श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 जुलाई का दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन से अधिक मास मलमास पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है और 19 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है कि सावन के महीने के बाद जो अधिक मास है वो भी सावन का ही अधिक मास है। ऐसे में वो कौन सी 8 चीज़ें हैं जिनका दान आप इस अधिक मास में करके अपने जीवन से कष्टों को दूर करके, परेशानियों को दूर करके जीवन में धन संपदा की वृद्धि कर सकते हैं, परिवार में सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही इस अधिक मास में करने वाले विशेष उपायों की भी जानकारी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताई गई है, जो कि हाल ही की एक शिव महापुराण कथा में बताई थी। साथ ही आज गुरुजी ने यूट्यूब में एक ऐसा पोस्ट साझा किया है, आपको 2 विशेष चीज़ें इस सावन के अधिक मास में दान करने को कही है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। तो बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। अधिक मास में 33 मालपुए दान करने का महत्व होता है, गुरुजी ने बताया है। इस पर गुरुजी ने कहा है कि ऐसा क्यों होता है, हम 30 मालपुए क्यों नहीं दान कर सकते, या फिर 34 मालपुए क्यों नहीं दान कर सकते, या फिर हम मालपुए की जगह रसगुल्ले या जलेबी क्यों नहीं दान कर सकते। तो इस पर गुरुजी ने बताया क्योंकि मालपुए बनाए जाते हैं तो मालपुए में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और जितने छिद्र होते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को नहीं जाना पड़ता और वे परमात्मा के धाम चले जाते हैं, इसलिए मालपुए दान किए जाते हैं, रसगुल्ले नहीं। अब बात आती है कि 33 मालपुए ही क्यों दान किए जाते हैं, 30 मालपुए क्यों नहीं दान किए जाते। तो गुरुजी ने बताया है 30 दिन के तो 30 मालपुए हो गए। 31वां जो मालपुआ होता है, अगर हमने बेटी के घर का भोजन कर लिया हो या बेटी के घर का अन्न खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए मालपुआ दान किया जाता है। 32वां मालपुआ, अगर हमने कोई ब्राह्मण या गुरु के घर का भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए दान किया जाता है। और जो 33वां मालपुआ होता है, अगर हमने किसी के घर में सूतक या श्राद्ध में खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए मालपुआ दान किया जाता है। सूतक तब लगती है जब कोई घर में मर जाता है, श्रावण तब लगती है जब कोई बच्चा जन्म ले लेता है। ऐसे में अगर किसी के घर भोजन कर लिया है तो ऐसे में लगने वाले दोष भी अधिक मास में मालपुए दान करने से समाप्त हो जाते हैं। आप मालपुए की जगह पे 2 और ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप दान कर सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। अगर शरीर में पीड़ा है, दर्द है, परेशानी है तो गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया है कि जब आप 33 मालपुए दान करते हैं तो आपको 26वें नंबर का जो मालपुआ होता है, 26वें नंबर के मालपुए में अगर हम बैजंती माला को रख कर दान कर दिया जाता है तो कभी ज़िंदगी में कमर और घुटने का दर्द नहीं हो सकता। जैसे 33 मालपुए होते हैं, हम क्रम से जमा लेते हैं ऊपर तक 33 मालपुए, उसमें जो 26वें नंबर का जो मालपुआ होता है उसमें आपको बैजंती माला उसके ऊपर रख कर दान कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। तीसरे उपाय की तरफ चलते हैं। अधिक मास की जो 9वीं तिथि आती है उसका एक विशेष रोग मुक्ति उपाय है, जो कि इस प्रकार है। अभी अधिक मास चल रहा है, उसकी जो 9वीं तिथि आएगी, आटे के दिए में आपको 4 बाती रखना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लेना है, तिल्ली का तेल भी थोड़ा सा डाल लें। अपने घर के चौखट के बाहर बैठकर उस बच्चे या व्यक्ति का जो परेशान रहता है उसके ऊपर से 21 बार उतारना है। पर उतारा करने से पहले आपको उस बच्चे या व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर, जिस दिन आप उपाय कर रहे हैं वो तिथि बोलकर, श्री नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। उस व्यक्ति की परेशानी का अंत होना निश्चित है। सिर्फ आपको आटे के दिए में 4 बाती अलग अलग करके रख देना है, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, तिल्ली का तेल डालकर उस व्यक्ति या बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर उसके ऊपर से आपको 21 बार उतारना है। अब 21 बार आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारना है, मतलब जैसे घड़ी जो चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको घुमाकर। और जैसे आप 9वीं तिथि को कर रहे हैं तो 9वीं तिथि का बोलकर श्री नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए चौखट में प्रज्वलित कर देना है। अपने घर की चौखट में आपको प्रज्वलित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है, रोगों से, बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। बढ़ते हैं अगले चौथे उपाय की तरफ। गुरु जी ने अधिक मास की शिवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय हाल ही की कथा में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथा में बताया है, जिसे आपको इस अधिक मास में करना है, जिसकी शुरुआत 18 जुलाई से हो रही है। पर यह उपाय सिर्फ अधिक मास की शिवरात्रि में ही किया जाता है, तो आप ये उपाय 14 अगस्त को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त ज़रूर करने वाले हैं। अधिक मास की जो शिवरात्रि आएगी तो आपको एक प्रयास करना है। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा हताश हो गए हो, ना व्यापार चल रहा है, ना नौकरी मिल रही है, कर्जे में डूबते चले जा रहे हो, तो आपको इस अधिक मास की जो शिवरात्रि आएगी उसमें एक विशेष उपाय करना है। ये उपाय आप अधिक मास की शिवरात्रि के समय करना है, शाम के समय करना है।
आपको 5 दिए प्रज्वलित करना है। 5 दिए आप चाहो तो आटे के भी बना सकते हैं या मिट्टी के दिए ले सकते हैं। पाँचों दिए में आपको कौन कौन सी बाती का इस्तेमाल करना है, घी का या तेल का, काय का प्रयोग करना है, ये सब ध्यान से सुनिएगा। पहला दिया आपको गोल बाती का बनाना है, जो कि आपको शंकर भगवान के द्वार पे लगाना है, चौखट पर लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ पहला दिया आपको शंकर भगवान के चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद दूसरा दिया आपको लंबी बाती का बनाना है। आप चाहो तो 2 लंबी बाती भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 लंबी बाती का प्रयोग करते हुए आपको एक घी का दीपक बना लेना है, जिसे आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। तीसरा दिया आपको आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी के दिया का प्रयोग करना है। चौथा दिया आपको नदी का जो घाट होता है, कुआं होता है, तालाब है, सरोवर है, वहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है। वहाँ पे भी आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। यदि आपके यहाँ नदी, घाट, कुआं, तालाब, सरोवर नहीं है तो आप अपने घर का जो रसोई घर है, जहाँ आप पानी भर के रखते हो, पानी का स्थान है, वो पितरों का स्थान माना जाता है। तो चौथा दिया आपको अपने घर के पानी के पात्र के पास में प्रज्वलित करना है, यदि नदी तालाब नहीं है तब। यदि आपके शहर में, गांव में नदी तालाब है तो आप वहाँ पे प्रज्वलित करें। घी का दिया प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का दिया प्रज्वलित करना है। इसके बाद जो 5वां दिया है और आखिरी दिया है, वो आपको अपने घर के द्वार के राइट हैंड में प्रज्वलित करना है। मतलब जब आप बाहर से अंदर की ओर आते हो तो जो राइट हैंड पड़ता है वहाँ पर आपको घी का दिया प्रज्वलित करना है, लंबी बाती का दिया होना चाहिए। सिर्फ आपको ये उपाय अधिक मास की जो शिवरात्रि आने वाली है उसी दिन ये उपाय करना है। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। 19 वर्षों के बाद ऐसा मौका आया है। सावन के अधिक मास में आपको ये उपाय करना है, उसमें भी आपको शिवरात्रि में करना है। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। मालपुए के दान का महत्व तो आपने जान लिया, पर और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान आप इस अधिक मास में करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 चीज़ें इस प्रकार हैं जिसका दान आप इस अधिक मास में कर सकते हैं। पूजन करने के बाद केले का दान गृह क्लेश दूर करने के लिए, परिवार के लोगों को आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए करना है। इसके अलावा अधिक मास के किसी भी गुरुवार को, आप कोई भी गुरुवार ले लीजिए, उसमें आपको कपड़ों का दान करना है, जिसमें आपको पीले कपड़ों का दान करना है। अधिक मास के गुरुवार को पीले कपड़ों के दान करने से घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है। अधिक मास में गरीबों को भोजन दान करने के लिए माता अन्नपूर्णा की आप पर विशेष कृपा होती है, जिससे आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इस अधिक मास में आपको भोजन जरूर कराना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। दूसरा, गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए किताब दान करने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ साथ आपके परिवार को माता सरस्वती की भी विशेष कृपा होती है। साथ ही आप अपने जीवन में दुख, तकलीफ, कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के लिए इस मल मास में या अधिक मास में अपने घर के नज़दीक के मंदिर में या नदी है, तट है, वहाँ पर आपको दीपक का दान ज़रूर करना चाहिए। इस अधिक मास में आपको 33 मालपुए तो दान करना ही है। इसके अलावा 2 और चीज़ें ऐसी हैं जो गुरुजी ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से साझा की हैं। अब ये 2 चीज़ें आप इस अधिक मास में कभी भी किसी भी दिन दान कर सकते हैं और आप ये चीज़ कोई भी पंडित को दे सकते हैं या फिर ज़रूरतमंद लोगों को भी बांट सकते हैं। और आप चाहो तो सभी सामग्री किसी एक को दे सकते हो या अलग अलग लोगों में भी दान कर सकते हो, क्योंकि अधिक मास में 33 की संख्या में दान करने का महत्व होता है। अर्थात आप जो भी दान करें वो 33 की संख्या में दान करें। गुरुजी ने YouTube की कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा सभी से इस सावन अधिक मास में पान के पत्ते और बताशे का दान करने को कहा है। अब आपको ये 33 चीज़ें, चाहे आप मालपुआ ले लो या बताशा ले लो या पान के पत्ते ले लो, 33 आपको दान करना है। आप चाहो तो 33 लोगों को 33 दान दे सकते हैं, मतलब एक को केवल एक, ऐसा करके 33 लोगों को भी 33 चीज़ें बांट सकते हैं, या फिर 5 लोगों में 33 चीज़ें बांट सकते हैं। ये बस आपको अपनी ओर से 33 मालपुए दान करना है। अब वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो और इस अधिक मास में आप किसी भी दिन दान कर सकते हैं। सारे दिन खास हैं, सारे दिन विशेष हैं। अभी भी यदि आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।